सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के 7वें पेपर संस्कृत विषय के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम हल करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं वो सब पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग को ये बात पता है कि मैंने सभी विषयों को आपके पढ़ा दिया है। इसके अलावा आप लोग के सभी विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, एचो ऐ आय आवह सूत्र है किसका? दीर्घ संधि का, यण संधि का, अयादि संधि का या गुण संधि का? दोस्तों, ऑप्शन सा अयादि संधि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मधुधन अरि की संधि होती है मधुरी, मधुरी, मधुरी या मधवरी? दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन द मधवरी। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। इसका संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? मधुधन अरि। क्वेश्चन नंबर 3 है, चेधन आयनम, तो ये हो जाएगा चयनम। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख लीजिए, इस तरीके से लिखा रहेगा तभी होगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, चे धन आयनम, ये हो जाएगा चयनम। ठीक है, इस तरीके से चेधन आयनम बराबर चयनम। और इसमें क्या है? इसमें है अयादि स्वर संधि। ऑप्शन द बिल्कुल सही है, चयनम। क्वेश्चन नंबर 4 है, अवनीश में संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि? आप देखिए ना पर बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा आई है, इसका मतलब इसमें है दीर्घ संधि। ऑप्शन आप बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रत्युत्तर में संधि है यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या अयादि संधि? दोस्तों, राइट आंसर है यण संधि। ऑप्शन आप बिल्कुल सही है, प्रतिधन उत्तर, प्रतिधन उत्तर, प्रत्युत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 है, देवालय में संधि है, तो देवालय का संधि विच्छेद हम करेंगे तो देवधन आलय। और यहाँ पर देखिए अ या आ के बाद अगर अ या आ आता है तो उसका आ हो जाता है, तो देवालय हो गया। तो ये होता है दीर्घ संधि में। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एकोन चत्वारिंशत् शब्द का अर्थ है? एकोन चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् का मतलब 40 और एकोन एक नहीं है, तो 40 में एक नहीं है, इसका मतलब 39। तो ऑप्शन ब जो है 39, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, चोर भयम में समास है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या द्विगु समास? चोर भयम मतलब चोर से भय, तो चोर से भय ऑप्शन आ जो है तत्पुरुष समास, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भय आर्थक तथा रक्षार्थक धातुओं के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी कि ऐसी धातुएं जो भय के अर्थ में और रक्षा के अर्थ में प्रयोग होती है, जैसे कि शिशु को सिंह से या शेर से भय लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पर होती है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का मतलब अपादान कारक। तो यहाँ पर आप देखिए पंचमी विभक्ति कहाँ पर है? ऑप्शन सा में है पंचमी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 10 है, अहम बालकम पश्यामि वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा? मया बालका दृश्यते, मया बालकम दृश्यत, मया बालकम दृश्यत या मया बालका दृश्यति? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, मया बालका दृश्यते। क्वेश्चन नंबर 11 है, ओम में ओ के आगे बना जो संकेत है यह क्या है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर या प्लुत स्वर या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है प्लुत स्वर। क्वेश्चन नंबर 12 है, ई का उच्चारण स्थान क्या है? अकु विसर्जनीय नाम कंठ, अ या आ, इसके अलावा का वर्ग, का खा, गा घा, विसर्ग और हा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा, यानी कि गले से। और इसके अलावा इचु यशा नाम तालु, छोटी ई, बड़ी ई, इसके अलावा च वर्ग, चा छा, जा झा और श, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बा जो है तालु, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पितृणम पद में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या दीर्घ संधि? राइट आंसर है दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 14 है, शुद्ध वाक्य है? ज्ञानम बिना न मुक्ति, ज्ञानेन बिना न मुक्ति, ज्ञानात बिना न मुक्ति या उपयुक्त सभी? दोस्तों, राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन आ, ज्ञानम बिना न मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 15 है, चतुर्विंशति का अर्थ है? विंशति मतलब 20, चतुर मतलब 4,
तो 20 और 4 24। राइट आंसर कहाँ पर है? ऑप्शन आ में। क्वेश्चन नंबर 16 है, संस्कृत में भविष्य काल के प्रयोग के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। भविष्य काल के लिए किस लकार का प्रयोग करते हैं हम संस्कृत में? लट लकार तो वर्तमान काल होता है। इसके अलावा लोट लकार आज्ञा के अर्थ में होता है। लिट लकार भविष्य काल के अर्थ में होता है, तो ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। और लंग लकार भूतकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरिहरों में कौन सा समास है? द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास? राइट आंसर है ऑप्शन द द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 18 है, नवरत्नम में कौन सा समास है? द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व या अव्ययी भाव? राइट आंसर दोस्तों नवरत्नम। यहाँ पर आप देखिए नव क्या है? संख्या है ना, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास। ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, लंबोदरा में कौन सा समास है? तो लंबोदरा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास? लंबोदरा किसके लिए प्रयोग होता है? भगवान गणेश के लिए प्रयोग होता है। तो अगर भगवान गणेश यहाँ पर दिया होता बहुब्रीहि समास तो हम बहुब्रीहि समास को लगाते, लेकिन यहाँ पर देखिए कर्मधारय समास दिया हुआ है ऑप्शन बा में। तो लंबा है उदर जिसका, यानी कि यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है किसका उदर लंबा है। तो किसका लंबा यहाँ पर ये बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर विशेषण और विशेष्य की बात हो रही है। तो जहां पर भी विशेषण और विशेष्य की बात होगी वहां पर आएगा कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 20 है, बालक का चतुर्थी विभक्ति प्रथम वचन में रूप होगा? बालकाय, बालकात, बालकेन या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ बालकाय। बालक शब्द रूप मैंने आप लोग को बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नपुंसक लिंग है बालक, एते, नदी या सर्वा? राइट आंसर है एते। क्वेश्चन नंबर 22 है, पितु किस विभक्ति व वचन का रूप है? द्वितीय एक वचन, तृतीय एक वचन, पंचमी एक वचन या सप्तमी एक वचन? दोस्तों जो पितु शब्द है यह पंचमी विभक्ति एक वचन, इसके अलावा षष्ठी विभक्ति एक वचन भी होगा। तो यहाँ पर आप देखिए पंचमी षष्ठी एक वचन कहाँ पर दिया हुआ है? तो ऑप्शन सा में पंचमी एक वचन दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, धेनो का विभक्ति और वचन है? दोस्तों ये होगा धेनो, इस तरीके से धेनो होगा, इस तरीके से धेनो नहीं बल्कि क्या होगा? धेनो होगा। प्रथमा विभक्ति द्विवचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन या सप्तमी विभक्ति एक वचन? राइट आंसर है षष्ठी विभक्ति एक वचन और पंचमी विभक्ति एक वचन भी होगा। तो ऑप्शंस में केवल षष्ठी विभक्ति एक वचन दिया है, इसीलिए इसको हम राइट आंसर लगाएंगे। धेनो होता है दोस्तों, ठीक है, धेनो कोई शब्द ही नहीं होता है, धेनो होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, वारी शब्द के तृतीय एक वचन में चुनकर सही रूप लिखिए। वारिड़ा, वारिड़ा, वारिड़ या फिर वारिड़े? राइट आंसर है तृतीय विभक्ति एक वचन में वारिड़ा। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए वारी शब्द के तृतीय एक वचन में चुनकर सही शब्द रूप लिखिए। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको राइट आंसर क्या है? वारिड़ा है, वारी शब्द रूप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, सर्व शब्द का सर्वेशाम रूप बनता है? प्रथमा में, चतुर्थी में, षष्ठी में या सप्तमी में? राइट आंसर है षष्ठी में। क्वेश्चन नंबर 26 है, पश्यामी रूप किस लकार का है? लट लकार, लोट लकार, रिट लकार या लंग लकार? राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आ लट लकार। क्वेश्चन नंबर 27 है, भवनम में संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि या यण संधि? दोस्तों राइट आंसर है अयादि संधि। क्वेश्चन नंबर 28 है, वसुधैव में संधि है? यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि या वृद्धि संधि? दोस्तों वसुधा धन एव इसका संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन द जो है वृद्धि संधि, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भ्रातरौ में समास है? भ्रातरौ में समास है? समाहार समास, एक शेष द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कोई भी नहीं? राइट आंसर है एक शेष द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 30 है, विद्याधनम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या कोई भी नहीं? तो विद्याधनम यानी कि विद्या रूपी धन। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य की बात हो रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा कर्मधारय समास। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है, बहुब्रीहि समास के भेद होते हैं? 2, 6, 7 या 8? राइट आंसर है 2। कौन कौन से होते हैं? समानाधिकरण बहुब्रीहि और व्यधिकरण बहुब्रीहि। क्वेश्चन नंबर 32 है, निर्मक्षिकम में कौन सा समास है? निर्मक्षिकम में बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व या अव्ययी भाव? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन द अव्ययी भाव।
क्वेश्चन नंबर 33 है चंद्रशेखरा में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्वंद्व? तो चंद्रशेखरा दोस्तों चंद्रमा है शिखर पर जिसके अर्थात भगवान शिव। तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है बहुव्रीहि समास, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है त्रिलोचना में समास होगा। त्रिलोचन अर्थात भगवान शिव जिसके पास 3 आंखें हैं अर्थात भगवान शिव। लेकिन यहाँ पर आप देखिए किसी भी ऑप्शन में आपको बहुव्रीहि समास नहीं मिलेगा। तो बहुव्रीहि समास अगर नहीं मिल रहा तो यहाँ पर आप देखिए त्रिलोचन 3 यानी कि यहाँ पर संख्या का भी बोध हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या है द्विगु समास भी है। तो अगर बहुव्रीहि नहीं दिया है तो क्या हम लगाएंगे द्विगु। मैंने ऑलरेडी आपको समझाया भी था कि अगर बहुव्रीहि समास और द्विगु समास दोनों है किसी भी शब्द में तो उसमें या तो द्विगु समास ही ऑप्शन में देगा या तो बहुव्रीहि समास ही ऑप्शन में देगा, दोनों नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 35 है यशोधरा में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु या अव्ययी भाव? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर 36 है समुद्रम में कौन सा समास है? द्विगु, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव या द्वंद्व? दोस्तों यहाँ पर देखिए समुद्रम में समास होगा अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्न में स्वर का भेद नहीं है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर और प्लुत स्वर। यहाँ पर ऑप्शन द अंतस्थ दिया है। अंतस्थ स्वर नहीं अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन होते हैं? य, र, ल और व। क्वेश्चन नंबर 38 है स्वर कहलाते हैं अच, अक, अण या एंग। राइट आंसर है अच। जो स्वर है वो सब अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं 1, 5, 4 या 3। तो स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग हैं का वर्ग, इसके अलावा चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं हस, जस, हल या हड़। राइट आंसर है हल। हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है ट वर्ग के व्यंजन वर्ण कहलाते हैं अंतस्थ, उष्म, स्पर्श या संयुक्त। दोस्तों क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग ये सभी क्या है? ये सभी स्पर्श व्यंजन है। टोटल 25 होते हैं। तो ऑप्शन सा जो है स्पर्श व्यंजन ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है व का उच्चारण स्थान क्या है? वकारस्य दंतोष्ठ। अगर आपने जो मैंने सूत्र पढ़ाया है सभी उच्चारण स्थानों का अगर आपने लर्न किया होगा तो आसानी से आपको पता होगा कि व का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है दंत किसका उच्चारण स्थान है? फ, ट, ल या फिर स का? तो राइट आंसर है ऑप्शन स ल का। लित लसा नाम दंता यही होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है ज वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको पता है अकु विसर्जन नाम कंठा, इचु यशा नाम तालु। ई और च वर्ग में च, छ, ज, झ का उच्चारण स्थान, श का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। तो ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है य वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, दंत या तालु? दोस्तों य वर्ड का जो उच्चारण स्थान है वो है इचु यशा नाम तालु। तो ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इचु यशा नाम तालु ई, च, छ, ज, झ, श और य भी इसमें आता है। इचु यशा नाम तालु य पहले आएगा श के, तो य और स का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कंठ तालु से उच्चारित होने वाले कौन से वर्ण हैं? कंठ तालु ए, ओ, उ, ई या ओ, औ। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 है पठेत किस लकार का रूप है? लट लकार, विद्लिंग लकार, लट लकार या लोट लकार? लिट लकार या लोट लकार? दोस्तों आपको पता है कि जो पठेत है यह विद्लिंग लकार का रूप है। ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है पंचमी विभक्ति में कारक का चिन्ह होगा ने, को, पर या से अलग के अर्थ में। पंचमी विभक्ति यानी कि अपादान कारक और अपादान कारक अलग होने का बोध कराता है, जैसे कि छत से बिल्ली कूदी या फिर पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो जहां अलग होने का बोध होता है वहां पर होती है पंचमी विभक्ति यानी कि अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 50 है संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति में चिन्ह होगा के लिए, पर, को या से। के लिए ऑप्शन आ बिल्कुल सही है, यानी कि संप्रदान कारक में दान देना
या इस तरीके से के लिए का वो होता है यहाँ पर क्या चीज के लिए होता है दोस्तों यहाँ पर इसका संकेत या चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 51 है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है कर्म कारक में, कर्ण कारक में, संप्रदान कारक में, अपादान कारक में। दोस्तों कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, कर्ण कारक तृतीय विभक्ति, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति और अपादान कारक पंचमी विभक्ति। तो यहाँ पर ऑप्शन सा संप्रदान कारक बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है तृतीय विभक्ति है। अभी मैंने आपको बताया कि कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, कर्ण कारक तृतीय विभक्ति, तो ऑप्शन आ जो है तृतीय विभक्ति कर्ण कारक, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है उलूकाय तमह रोचते वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। दोस्तों जैसे शिशु को खीर अच्छा लगता है, जहां पर किसी के पसंद की बात आती है, किसी को कोई चीज अच्छी लगती है खाने में या इस तरीके से कोई चीज खेलना पसंद है, तो जहां पर रोचते शब्द आता है वहां पर होता है चतुर्थी विभक्ति। ऑप्शन बा जो है चतुर्थी विभक्ति, ये राइट आंसर होगा। याद रखिएगा जहां पर भी रोचते शब्द आएगा वहां पर क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 54 है सह हरे कूप्यति। हरे शब्द में कौन सी विभक्ति है, तृतीय, द्वितीय, चतुर्थी या पंचमी। दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी चतुर्थी विभक्ति। जहां पर भी किसी पर क्रोध किया जाता है या किसी पर गुस्सा निकाला जाता है तो वहां पर होती है चतुर्थी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 55 है तिलेषु में प्रयुक्त विभक्ति। मैंने आपको बताया था जहां पर भी आपको ये सा पर छोटा ऊ की मात्रा मिलेगी वह सप्तमी विभक्ति बहुवचन होगा। तो यहाँ पर आप देखिए सप्तमी विभक्ति कहां पर है, ऑप्शन द में है। क्वेश्चन नंबर 56 है क्रोधात में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी या षष्ठी। तो क्रोधात में दोस्तों यहाँ पर विभक्ति होगी पंचमी। ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है संस्कृत भाषा में यम है 12, 10, 4 या 5। राइट आंसर है 10। क्वेश्चन नंबर 58 है संस्कृत भाषा में वर्णों के भेद हैं 2, 15, 4 या 20। तो वर्ण के भेद कितने हैं, 2 हैं, स्वर और व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 59 है आजीवनम समस्त पद में प्रयुक्त समास क्या है। तो आजीवनम में दोस्तों समास होगा, फिर भी हम ऑप्शंस पहले पढ़ लेते हैं। द्विगु, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव या कर्मधारय। दोस्तों आजीवनम में अव्ययी भाव समास होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है अगच्छत रूप है प्रथम पुरुष का, मध्यम पुरुष का, उत्तम पुरुष का या प्रथम एवं मध्यम पुरुष का। राइट आंसर है प्रथम पुरुष का। अगच्छत प्रथम पुरुष का रूप है। क्वेश्चन नंबर 61 है सर्वनाम शब्द है पुस्तकम, अरण्यम, सर्वेषु या अश्वम। राइट आंसर है सर्वेषु। क्वेश्चन नंबर 62 है नद्या शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है षष्ठी, प्रथमा, तृतीय या द्वितीय। राइट आंसर है षष्ठी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 63 है माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। आप सभी लोगों को पता है कि महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 बताई है। ऑप्शन द बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 64 है पीतांबर में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्विगु या द्वंद्व। दोस्तों पीला है अंबर जिसका अर्थात भगवान कृष्ण। तो ऑप्शन बा जो है बहुव्रीहि, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है पितरों में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि या सभी। तो पितरों का जब हम समास विग्रह करेंगे तो माता च पिता च होगा, तो यहाँ पर होगा द्वंद्व समास। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 तक आप लोगों ने पढ़ लिया। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो अपने कॉलेज ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर इसको शेयर कर दीजिए अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, आपका जो भी ग्रुप आपने बनाया है कॉलेज में, ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियोस पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ करके इन सभी वीडियोस का लाभ ले सके। दोस्तों यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों संस्कृत विषय को मैंने बहुत ही अच्छे से अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आप लोग को हर एक चैप्टर को पढ़ाया है बहुत ही अच्छे से। आप लोग एक बार अगर संस्कृत विषय को पढ़ लोगे तो फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आपको हर एक कॉन्सेप्ट को आपके क्लियर किया गया है, हर एक डाउट को क्लियर किया गया है। आसानी से आप संस्कृत विषय की तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं हमारे चैनल से। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा।